हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज ही एनटीए सीएसआर नेट जो जुलाई में एग्जाम हुआ था उसका आंसर की और क्वेश्चन पेपर रिलीज किए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ने मार्क्स, सबके अपने अपने अनुसार अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और किसी का जो बहुत मेहनत किया है स्टूडेंट ने, उनके उस टाइप के मार्क्स नहीं आ रहे। अभी भी वो 85, 90, 95 के आसपास स्ट्रगल कर रहे हैं और ये पिछला उनका गल चल रहा है। ऐसा मैं नहीं, उनके जो मेल्स आ रहे हैं मुझे, वो पिछले 2-3 घंटे से आई थिंक मोर देन 100 मेल्स आई गॉट इट कि ऐसे ऐसे मार्क्स आ रहे हैं सर, बहुत डिप्रेस हूँ, मुझे लगता है मुझे मैथ छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। इस टाइप के बातचीत अभी उनके आने स्टार्ट हो गए। तो इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बातचीत करूंगा और साथ साथ ये भी बात करूंगा कि जो अब दिसंबर का एग्जाम आप दोगे उसमें क्या भी आप सुधार करो ताकि वो अच्छा जाए। क्या भी ऐसा करो कि वो गलतियां आपसे ना हो। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल से थोड़ा सा बातचीत करेंगे। पहले तो जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं, मतलब 100 या 110 के आसपास हैं, उसके ऊपर हैं, अच्छी बात है। उस पे भी हैं तो ठीक ठाक ही उसको मान सकते हैं, है ना, खराब नहीं बोल सकते। अब देखते हैं कितने बच्चों का ऐसे मार्क्स है और क्या उसका कट ऑफ रहेगा इन जनरल। लेकिन जो इसके नीचे 100 के नीचे और जनरल कैटेगरी में है, उन सारे को मैं बोलना चाहता हूँ भाई, कभी ना अब ना आपको एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के एक बार अपने आप अपने प्रिपरेशन अपने स्ट्रैटेजी के बारे में एक बार सोचना चाहिए। कहाँ चूक हो रही है, किस वजह से चूक हो रही है और क्या है इसमें, है ना। उसको क्योंकि अब आप इस चीज को लाइटली नहीं ले सकते, राइट, है ना। ये नहीं बोल सकते कि अब मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मैथ्स पढ़े हो, बीएससी मैथ्स ऑनर्स किए, फिर एमएससी करा, तो कहीं ना कहीं मैथ के प्रति तो पैशन है, तभी आप इतना कर रहे हो। इसके बावजूद अगर कहीं आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या इसका फैक्टर है, क्या इसके रीजन है, वो पता होना जरूरी है। अमूमन जितने भी स्टूडेंट्स के मेल्स आए हैं अभी तक, उनमें से जो मेन चीज निकल के आता है वो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं लगा है। उनका ये कहना रहता है कि मैंने सर इतना टेस्ट दिया था, मेरे यहाँ ऐसे मार्क्स आ रहे थे। अरे डिपेंड करता है कहाँ टेस्ट दे रहे हो, किसका टेस्ट दे रहे हो। टेस्ट के बेसिस पे मत जाओ, राइट है। टेस्ट मतलब मैं तो मैथ्स में अगर आप रिसर्च करोगे क्या ये सब कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं होता है। थोड़ा सा मैच्योर बनो, अच्छा सोचो, कॉन्सेप्ट देखो कि मेरा कॉन्सेप्ट में कितना पकड़ है। कोई चीज़ अगर फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आप पढ़ते हो तो उसपे क्या आपको समझ में आता है, उसके पीछे आगे पीछे कुछ पता भी है कि खाली बस रट लिया है कोई स्टेटमेंट कि ये ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। इस अनुसार से क्वेश्चन नहीं आते ना, राइट। और कभी कभी तुक्काबाजी हो गया तो चला गया तो बात बन गया, लेकिन ऐसे फिर आप ग्रोथ नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और ऐसा अगर प्रिपरेशन रहेगा तो आगे भी जो दिसंबर का आप एग्जाम दोगे सेम सिचुएशन होगा, गेट का एग्जाम दोगे सेम सिचुएशंस होगा। तो अभी भी जग जाओ, अभी भी समय है। अब एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या अच्छा हो। अगर मैथ के प्रति जेन्युइनली आपका वो रिस्पेक्ट है, मैथ पढ़ना चाहते हो, मैथ सीखना चाहते हो स्क्रैच लेवल से, और मार्क्स है ना, एक आईना आपको बता देता है कि भाई देख ये सारे फॉल्ट्स हैं। क्योंकि जनरली लोगों के पार्ट सी में प्रॉब्लम हो गया, पार्ट सी में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। और पार्ट सी का मतलब ही होता है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस। वो आपसे तभी बनेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप पार्ट सी, मुश्किल है, मैं इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकता, बट मुश्किल है उसको करना। कभी कभी तुक्काबाजी काम करता है, वो कभी कभी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बनता है। पार्ट बी आप कर सकते हो कि 3 ऑप्शन हटा दिए, ऐसा कर दिए, वो पार्ट बी तक जा सकते हो। इसके बेसिस पे आप नहीं जा सकते, राइट। तो इसलिए आप केवल टेस्ट के बेसिस पे, कहा जाता है ना कि किस कंपनी में आप काम करते हो डजेंट मैटर, हु इज योर मेंटर, हु इज योर बॉस। वो बहुत एट द एंड मैटर करता है कि आपका बॉस कौन है, आप किसको फॉलो करते हो। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ जब चीजों को देखते हो तो कहीं ना कहीं आप अच्छा ही मैथ्स के बारे में सोचते होंगे। तो मेरा ही आपको सजेशन है, क्योंकि आप यहाँ पे आते हो, मेल्स करते हो, इतने सारे बच्चों को रिप्लाई कर पाना मेरे साइड से थोड़ा मुश्किल है। मैं उन सारे स्टूडेंट्स को ही बोलना चाहता हूँ जो बाउंड्री के आसपास है, जिनका एलएस हो रहा है, जीआरएफ तक मार्क्स नहीं पहुंच रहा और एज भी अब उनका पार होने वाला है। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, बट ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, उसको कैसे सुधार किया जाए। उसमें लगता है कि कॉन्सेप्ट पे काम करना है, खुद से बहुत मेहनत किया है, नहीं हो रहा है। अब है सपोर्ट की जरूरत है, जहां मेरी हर चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए ताकि एग्जाम में मैं कंफर्टेबल महसूस करूं। हाँ, कुछ बच्चों के ऐसे भी आते हैं कि सर एग्जाम में, घर में तो क्वेश्चंस बन जाते हैं, एग्जाम में ब्लैंक हो जाता हूँ। भाई तुम जब चीजों को नहीं समझो, चीजों को ऊपर ऊपर हवा की तरह देखोगे तो ब्लैंक तो हो गई ब्लैंक। क्यों नहीं होगा ब्लैंक? क्योंकि जो तुमने पढ़ा है वो क्वेश्चन तो आएगा नहीं, उस टाइप का क्वेश्चन तो आएगा नहीं। क्वेश्चन नहीं, अब तुमने क्वेश्चंस को कैसे समझा है, कैसे उस पे जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है उसको तुम कितने अच्छे तरीके से समझे हो,
मनन की हो, थिंक की हो, उसका पिक्चर कैसे तुमने ड्रॉ किया अपने दिमाग में, वो मैटर करता है ना एट द एंड। अब उस टाइप का थॉट प्रोसेस आपके एग्जाम में काम करता है कि नहीं करता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक एग्जाम हो सकता है कि आपका कुछ पर्सनल इशू हो उसकी वजह से खराब गया, लेकिन जब बार बार चीजें खराब जा रही हैं तो एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के देखना चाहिए, ये एनालाइज करना चाहिए कि शायद कहीं ना कहीं फॉल्ट मेरे अंदर है। और उसमें कोई गलत बात नहीं है, हम लोग भी एग्जाम देते थे, होता है, कॉमन चीज है। बट इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चीजें सीख रहे हो। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ऐसे अपने आप को ज्यादा नेगेटिव जोन में जाके कोसना, मैं लायक नहीं हूं, मेरे से नहीं होगा, उससे बनिस्बत अच्छी बात यह है कि बट ठंडे दिमाग से बैठ के देखा जाए कि क्या सुधार हो सकता है मेरे में, पॉजिटिव वे में, कि मुझे क्या अच्छा करना चाहिए, मेरी क्या गलतियां हैं जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वो अपनी ट्रेजेक्टरी को आप देखो कि क्या फॉलो कर रहे हो उस चीज को, और उसको कैसे सुधार कर सकते हो, है ना। उस सुधार में लगता है खुद से हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। उसमें लगता है कि नहीं, मुझे गाइडेंस, सही दिशा की जरूरत है, शायद वो दिशा अगर सही मिल जाएगी, एक मेंटोर अच्छा मिल जाए तो शायद चीजें अच्छी हो सकती है। वो अगर आपको लगता है यहाँ जुड़ने से हो सकती है, डेफिनेटली आप जुड़िए। वो लगता है खुद से करने से अच्छी हो सकती है, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा खुद से कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर खुद से करने के बावजूद अगर ये सारी चीजें हो रही हैं और गाइडेंस की जरूरत है, आप अभी जो दिसंबर का एग्जाम होगा उसमें लगता है कि जरूरत है, तो 17 अगस्त से यहाँ बैचेस होंगी, रेगुलर बैचेस हैं जो होंगी उसके लिए, दिसंबर के लिए, नेट के एग्जाम के लिए। अगर लगता है कि सपोर्ट की जरूरत है तो आप जुड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार चीजों को, एक ही चीज पहले भी मैंने बातचीत करी है कि कॉन्सेप्ट, सबका काम कॉन्सेप्ट का है। वो जब तक क्लियर नहीं होगा, आप पार्ट सी के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, बहुत कंफर्टेबल वे में नहीं कर पाओगे। और जब पार्ट सी अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप 90 के ही आसपास, 80 के आसपास, 85, 80, इसी के आसपास रहोगे, 90 के नेबरहुड में आप रहोगे, कितना भी मेहनत आप कर लो। पार्ट ए में आप 30 में 30 उठा लो, पार्ट बी में भी अच्छा 50 60 मार्क्स उठा लो, उसी के आसपास आप रहोगे। उसके पार अगर जाना है तो पार्ट सी अच्छा होना पड़ेगा। और पार्ट सी अच्छा एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, चीजों पे ध्यान देनी होगी। राइट। तो ध्यान से एक बार समझिए, ओके, चीजों पे ज्यादा वो सब जो आजकल चलता है कि मैं नए क्वेश्चन देता हूँ, पुराने क्वेश्चन से नहीं चलता, चीजों से बचिए। और ये देखिए कि कॉन्सेप्ट मेरा कैसे अच्छा हो। क्लियर हुआ। आराम से, मैंने जैसे बोला ना, हु इज योर मेंटर, दैट्स एट द एंड वही मैटर करता है लॉट, कि डायरेक्शन। राइट, मेहनत तो सब करते हैं, अगर डायरेक्शन लेस वे से आप मेहनत करोगे, प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। ओके। तो डायरेक्शन अगर सही दिशा में आपको मिल गई और उस पर आपका एफर्ट अच्छा रहा, तो डेफिनेटली आप अच्छी जगह पहुंच जाओगे। ठीक है। तो एट द एंड वो जरूरी है। राइट, क्योंकि देखो रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे कहीं भी आगे, ब्रेक हो जाएगा आपका पीएचडी के लिए, बाकी जगहों पे, सब जगहों पे। तो अपने बारे में एटलीस्ट अच्छा सोचो। इसलिए आज ठंडे दिमाग से सोचो कि हाँ, क्या है, क्या फॉल्ट है। उस पे लगता है कि सपोर्ट की जरूरत है, हम लोग हैं, क्योंकि आप लोगों को सभी लगभग 2 घंटे में आए हैं, जिसका मैं हर इंडिविजुअली सबको जवाब देना मेरे साइड से मुश्किल है ना। लगभग 12 1 बजे तक था, तो लगभग 4 5 घंटे के अंदर 100 से, मैंने बोला ना कि 100 तो 2 3 घंटे में आ गए, इतने मेल्स थे अभी। सबको रीड कर पाना मुश्किल है, बट सार मैंने देखा कि जितना भी मैंने 10 12 मेल्स पढ़ पाए, या जो मेरी टीम ने कुछ बताए, यही था। तो इतना चलो आप लोग का लव है, प्यार है, अच्छी बात है। लेकिन देखो, मतलब अच्छा नहीं सोचोगे आप तो नहीं अच्छा होगा। ठीक है। तो मैं ही बोलता हूँ, थोड़ा अपने बारे में अच्छा सोचो, देखो क्या कमी है, उस पे काम करो। उसको लगता है कि हाँ, एक गाइडेंस की जरूरत है, आप जुड़ो। या लगता है खुद से करने से अच्छा हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप खुद से कर पाओगे तो। नहीं लगता है कि नहीं, खुद से बहुत दिन से आप कर रहे हो, नहीं हो रहा, या कहीं आपने गाइडेंस भी ले रखा है, बट वो प्रोडक्टिविटी नहीं आपकी दे रही जो आपको मिलनी चाहिए, वो थॉट प्रोसेस आपका नहीं काम कर रहा एग्जाम हॉल में, जो इंस्टेंट काम करना चाहिए, तो उस चीज में अगर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ से कुछ वो प्रोडक्टिविटी आ सकती है, या यहाँ के वीडियोस को देख के आपको लगता है, आप जुड़िए, अच्छे से सीखिए गणित को। और हम लोग साइड से जो हो पाएगा विल ट्राई टू सपोर्ट, ताकि आपका जो आने वाला दिसंबर का एग्जाम है वो अच्छा से जाए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने देखा है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं यहाँ पर, जिनका पहले बार 50 था, 60 था, इस बार बहुत मेहनत करके कुछ डिसेंट से मार्क्स लाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हमने बहुत मेहनत करा है उनके पीछे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन स्टूडेंट का मेहनत सही है, डायरेक्शन उनको सही मिल गया कि कैसे जाना है, वो बहुत मैटर करता है डायरेक्ट। आप उस चीज के बारे में सोचिए, देखिएगा सब चीजें सही ट्रैक पर, समय लगेगा, बट धीरे धीरे ट्रैक पर आना स्टार्ट होगी। और वो जब चीजें स्टार्ट, ऑटोमेटिक आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, एक अंदर से उत्साह जगेगा कि हाँ, शायद मैं कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं उतना भी नालायक नहीं हूँ। ठीक है।
बाकी आप खुद समझदार हैं। अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए। वैसे 17 अगस्त से बैच स्टार्ट होगा, अगर आपको जुड़ना है तब जुड़ सकते हैं अभी भी, ठीक है। अभी भी बहुत नहीं हुआ है, एंड इट्स नेवर एवर टू लेट। ठीक है, मिलते हैं 17 अगस्त से। अगर आप मैथ के प्रति क्यूरियस हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, और इस फेलेरिटी से अगर कुछ सीखे होंगे तब। ठीक है, बाकी आपको आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, बाय।